से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल की, और लगातार करनाल में खुशियां आ रही हैं। खुशियां इस बात की कि जो मेहनत है वो रंग लेकर आ रही है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी तनुजा जी की, जो सीबीआई में यूपीएससी के थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर लग गई हैं, और अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो राधिका जी की दिखा रहे हैं जो सिविल जज लग गई हैं। और करनाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ऐसी तमाम उपलब्धियां आगे भी आती रहें। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है, और सबसे पहले राधिका जी से बात करेंगे, उनके पूरे परिवार से बात करेंगे। कैसे हैं मैम, कहाँ थे, कब पता चला और पहला मोमेंट क्या था? मैं अपने मदर इन लॉ की फैमिली में, मतलब मेरे ससुराल में थी अम्बाला में। दैन द रिजल्ट केम आउट, तो मेरे हस्बैंड ने देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही एकदम से देखा तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये मेरा ही नाम है, क्योंकि बहुत राधिका नाम इज़ वेरी कॉमन। सो आई थॉट कि किसी और का भी नाम हो सकता है। सो व्हेन ही टोल्ड मी दैट इट्स योर नेम, इट्स योर रोल नंबर, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, सीरियसली। तो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ये मेरा नाम है। देन बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था, 2 दिन तक तो लग ही नहीं रहा था कि आई हैव बीन सेलेक्टेड एज जज। बट फाइनली भगवान की कृपा से और मेरे बड़ों के आशीर्वाद से नाउ आई हैव बीन सेलेक्टेड एज। ये जर्नी क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुई पढ़ाई को लेकर, और बीच में कहाँ पर उतार चढ़ाव आया, और वो अब सफलता की सीढ़ी नजर आ रही है सिविल जज के तौर पर? See, I have been preparing since 2019, so I have seen so many failures as well. तो मैंने मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज इंटरव्यू भी फेस किया है, हरियाणा जुडिशल सर्विसेज इंटरव्यू भी फेस किया है। उसमें 2 बार फेलियर्स मैंने देखे हैं। एंड देन लास्ट ईयर इन December 2023 आई गॉट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अम्बाला। तो अभी मेरे टेन्योर अभी इसी टाइम में ही आई गॉट सेलेक्टेड। सो दिस इज़ इट। बहुत सारे बच्चे हैं, हर फील्ड के अंदर हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। क्या मूवमेंट होता है, शायद वो भी आपने फेलियर पर होने पर देखा होगा, शायद अकेले कमरे में बंद हो गए होंगे और खुद से रोना, या यार क्यों नहीं हो रहा, वो क्या होता है और वहाँ से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए, इसमें ना सबका कंबाइंड एफर्ट होता है, आपकी पूरी फैमिली का होता है। आप खुद तो अपने आप को पुश करते हो कि नहीं यू हैव टू डू इट, बट आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कि आप में मुझे दिखती है वो चीज़। तो सबका कंबाइंड एफर्ट होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इट्स मतलब मैंने ही मेहनत किया है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फैमिली, परमात्मा, सबका आशीर्वाद होता है, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाते हो ज़िंदगी में। तो सर कितनी खुशी, और मतलब फिर तो वहाँ पर भंगड़ा भी हुआ होगा और लड्डू भी बांटे होंगे। 2019 हमारे सपना था कि राधिका जज बने। एमपी में रह गई थी, फिर हरियाणा में फिर दिया, वहाँ रह गए। अब फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और फाइनली हो गया। तो किस तरीके से उनकी तैयारी और आपका क्या रोल रहा, किस तरीके से आपने सपोर्ट किया उनके डाउनफॉल में भी, और उनके जब वो जी this question has to be answered by me because he is my friend since 2017. Okay. तो मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स है, सब चीज़ें मुझे इन्होंने पढ़ाई है। राहुल सर हैं, द प्रोप्राइटर ऑफ राहुल्स IAS, उनसे मैंने कोचिंग ली है। बट जसकरण की बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि हमने साथ में ही प्रिपरेशन की है। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका मेरी लाइफ में। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई मैरिड हिम। ओके, और वो क्या मोमेंट रहता है जो मैं जानना चाह रहा था, वो डाउनफॉल, और आप जब आगे बढ़ रहे हैं तब भी, और वहाँ पर किस तरीके से कोई भी पार्टनर, चाहे वो भाई बहन है या पति पत्नी है, दोस्त हैं, वो कैसे साथ दे सकते हैं? बस जी, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान पे आस्था। अगर आप वो नहीं छोड़ोगे तो वो अपने आप ही शक्ति देंगे और हम अपने आप मेहनत करवाएंगे। आंटी जी कैसे हैं आप? और बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत अच्छी खुशी है आज का दिन। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। और परमपिता परमात्मा की दया से बेटी लगी है, उसका सपने पूरे हुए हैं, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। संघर्ष के बारे में कुछ बताएं, उसकी पढ़ाई के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने इतना संघर्ष किया है। मैंने इसको देखा है पढ़ते हुए। इसको मतलब कि इसने 15-15, 20-20 घंटे पढ़ी है ये। अगर इसको हाथ में एक सेब भी दे दिया ना, वो हमें सुबह ऐसे ही मिलता था।
और इसके पास ही मैं सोती थी। इसका पूरा सपोर्ट हर चीज़ में मैंने किया है कि मेरी बेटी बनेगी और ज़रूर बनेगी, और भगवान ने आज सुन ली है और बेटी लग गई है जज। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लिए ये खुशी का पल है। अंकल जी आप बताएं कितना अच्छा मोमेंट, शायद आंखों में वो मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। देखो मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, ये दिन में 14-14 घंटे भी पढ़ी है। और मैंने इसको कहा था, एक बार मैंने मजाक किया ऐसे ही, मैंने रात को इसके पास सेब रखा तो सुबह तक ऐसे ही रखा था। मैंने कहा बेटा जब हम पढ़ते थे, जब तक फ्रिज में सेब रखा हम पढ़ते ही नहीं थे। वो पढ़ा है तो ही हम पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। तो मतलब ये इसका किसी चीज में, खाने में किसी चीज का ध्यान नहीं होता था इसको। जी। कई बार ये था कि कई कई दिन हो जाते थे, जी। ये कमरे से लॉबी में नहीं आती थी। जी। इतना इसने पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, परमपिता परमात्मा ने इसका साथ दिया है, तो ये इतना अच्छा दिन हमने देखा और है। ये संघर्ष है, तभी आप बुलंदियों पर पहुंच पाते हैं। कैसे हैं आप, और क्या बैकग्राउंड सेम, आप भी लॉ डिपार्टमेंट से ही? Yes, I'm a lawyer. I'm practicing in Supreme Court. Okay. And मैं ये बताना चाहूँगा कि राधिका का डाउनफॉल मैंने बहुत बहुत करीब से देखा है। जब उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, वो एक ऐसे फेज में थे जो शायद आज मैं बयान ना कर पाऊँ। वो रोई भी, उनका वो टाइम स्पेंड करना बहुत हम देख नहीं पा रहे थे उस चीज़ को कि क्या किस फेज से वो निकले हैं। बिकॉज मेहनत बहुत की है, और एक बार इंटरव्यू ना क्लियर होना, फिर दोबारा ना क्लियर होना, एंड मार्क्स तो अच्छे अचीव किए ही हैं उन्होंने। एंड उसके बाद मम्मा और पापा, इनका टेम्परामेंट भी बिगड़ना, इनको भी नींद नहीं आनी। लेकिन ठीक है, यही मानता हूं मैं कि परमात्मा ने जो हौसला दिया परिवार को, उसकी वजह से आज हम इतनी खुशियां महसूस कर पा रहे हैं। यही एक कारण रहा और है। किस तरीके से आपने सपोर्ट किया, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग सेम ही रहते होंगे? हाँ, पढ़ाना तो एक अलग चीज है, बट लेकिन वो कॉन्फिडेंस देना, साथ में ये विश्वास रखना कि होगा जरूर, और वो हुआ। राधिका कैसे होती है तैयारी? बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, नहीं पता होता, चाहे आर्थिक अभाव कह लीजिए या एक गाइडेंस कह लीजिए, वो कैसे हो सकता है, वो अगर आप बता पाएं तो। देखिए मैंने तो पर्सनली इफ आई से कि मैंने राहुल IAS से कोचिंग ली थी। सो दैट्स अ वेरी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो राहुल सर जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझाते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को ही देती हूँ कि उन्होंने मुझे गाइड किया, प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, मेंस कैसे क्लियर करना है, एंड देन इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने दिए काफ़ी। तो राहुल IAS को मैं पूरा श्रेय देती हूँ। और गोल अचीव हो गया है या अभी भी कुछ बाकी है लाइफ में? लाइफ में देखिए सीखते तो रहना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी मैं उसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे परिवार को बधाई। और भाभी जी, हाँ कैसे हैं आप, और खुशी हुई होगी आपको भी? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत मेहनत की थी मेरी बहन ने, और वो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है उनकी सक्सेस से। बहुत मेहनत की थी उन्होंने, मैंने बहुत थोड़ा टाइम देखा है उनको मेहनत करते हुए। हाँ जी, पर जितना देखा है वो उससे हमें आइडिया लग गया था कि आज नहीं तो कल जज तो बन ही जाएगी बहन। वो महसूस कर लिया था आपने। कैसे हैं आप, और आप बताएं क्या लगते हैं वो, और कितनी अच्छी बात आप लोगों के लिए? मैं फैमिली फ्रेंड हूँ इनकी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, क्योंकि आज ये बात राधिका ने साबित भी कर दी है। उस परमात्मा ने पूरा साथ दिया, और उसकी मेहनत इतनी रंग लाई कि आज हमारी करनाल की बिटिया और हमारे मोहल्ले की बिटिया पूरे जज बन के हमारे सामने आई, और उसने नाम रोशन कर दिया, हमारे करनाल का ही नहीं पूरे हरियाणा का भी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे परिवार का। और आप देख सकते हैं राधिका जज बन गई हैं, सिविल जज, और उम्मीद करते हैं कि अपने काम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ वो निभाएंगी, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर अब आई है। हालांकि शुरुआती एक फेज़ रहेगा और उसमें उन्होंने काम करना होगा। उनके पिता भी कुछ और कहना चाहते हैं। जी सर। इसने शुरू से ही बड़ी मेहनत की। जैसे +2 में थी तो इसने एविएशन का भी इसने किया, जहाज इसने उड़ाए हैं। उसके बाद मतलब जो भी काम किया इसने सफलता प्राप्त की है। मेहनत इतनी की है कि उसमें सफलता इसको मिली है। राधिका आप तो मल्टी टैलेंटेड थे, मतलब कहीं ना कहीं तो मतलब सक्सेस मिल ही जानी थी। देखिए जब मैंने फेलियर्स को फेस किया तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत ऐसे टाइम आया मेरी लाइफ में, बट ठीक है, भगवान पे विश्वास था तो
उनकी कृपा से हो गया। पायलट आप हैं, जज आप बन गई, इससे पहले आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, और कोई भी टैलेंट पढ़ाई के अलावा? बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से परिवार में खुशियां बनी रहें। आपके लिए ये एक प्रेरणा की स्टोरी हो सकती है, और इसके जरिए आप प्रेरणा ले सकते हैं कि आपको ज़िंदगी में कैसे मुकाम हासिल करना है और कैसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।